Hello students. So in last class we discussed nucleus and ribosomes. Now today we are going to discuss endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum is single membrane bound organelle. इसमें बेटा जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मतलब क्या होगा, देखो दो वर्ड से मिलके बना है ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें एंडो का मतलब होता है अंदर और प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और रेटिकुलम वर्ड हमेशा आपका यूज किया जाता है नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो मीन्स जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के अंदर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपका होता है। क्लियर है? अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसकी डिस्कवरी। ठीक है, जैसे हम एज यूजुअल करते आ रहे हैं। तो इसकी जो डिस्कवरी थी आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो उसमें तीन साइंटिस्ट है आपका, पोर्टर है, क्लोइडे है एंड अर्नेस्ट फुलम जो है, इन्होंने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मैंने बताया था सेल के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड, ये सभी कैसे हैं आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है और जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बताया हुआ है? इट एक्सटेंड थ्रू द साइटोप्लाज्म। इट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होता है। एंड ओफन कंटिन्यूस आइदर विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भाई होगा क्या? सिंपल, कई बार तो ये आपको एक साइड से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ फ्यूज हुआ मिलेगा, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके साथ कंटिन्यूस होगा, तो दूसरा एंड इसका फ्री हो सकता है। सेकंड केस में क्या हो सकता है? इसका न्यूक्लियर साइड वाला जो एंड है वो फ्री है और ये आपका फ्यूज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, और कई बार ये दोनों एंड से जुड़ा होता है, एक एंड से तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरे एंड से आपका जुड़ा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। अगर इसका डायग्राम हम देखते हैं, देखो ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस वाले में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके जस्ट बाद जो आपका सेल ऑर्गेनेली है वो कौन सा होता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? मेम्ब्रेन लाइक इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा चारों तरफ से आपका घेरे हुए है। ठीक है, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम बाहर से देखें तो ये देखो आपका, ये जो रेड कलर से दिखाया हुआ है वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेड कलर से जो है बेटा वो न्यूक्लियस है। उसके जस्ट बाहर जो है आपका, ये जो है आपका न्यूक्लियोलस हो गया, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है बाहर वाली, और इसमें पोर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब यहाँ से देखो, वहीं से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके साथ ही कॉन्टिन्यूस है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? तो ये आपका कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंडेड होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आपका इसमें क्या है, आपको तीन स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। तीन स्ट्रक्चर कौन कौन सी है? सिस्टर ने मॉर्फोलॉजी के बेस पे, टाइप्स तो बेटा इसके दो ही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन मॉर्फोलॉजी के बेस पे हमें इसमें कौन कौन सी फॉर्म दिखाई देती है? हमें लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगी जिनको हम बोलते हैं सिस्टर ने। ऐसी जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है बेटा वो होंगी सिस्टर ने। ठीक है, ये जो सिस्टर ने होते हैं ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। ये जो आपका सिस्टर ने है ये किस में हेल्प करेंगे? ये वाले जो है बेटा, ये आपका क्या है? सिस्टर ने। ये जो एक आपका यहाँ पर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है? सिस्टर्न है। ठीक है, तो ये सिस्टर्न क्या कर रहे हैं? सपोज आपका यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, वो ऐसे होता हुआ बेटा, ऐसे इसमें से होता हुआ एक चैनल बना दिया उसने, ट्रांसपोर्ट के लिए एक चैनल बना दिया। और अब आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक है, तो अगर आपको सेल से कुछ बाहर भेजना है
तो उसके लिए एक रास्ता तो ये है, इसमें से आपका इन चैनल्स के थ्रू होता हुआ वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाए और वहां से फिर बाहर आपका चला जाए। या दूसरा जो मेथड होता है वो ये होता है, दूसरा अल्टरनेटिव, जो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, वो क्या बनाता है, आपका वेसिकल्स बनाएगा। क्या बनाएगा, वेसिकल्स। ये इसमें यहाँ पर आपको राउंड ओवल शेप का भी हो सकता है, राउंड शेप का भी हो सकता है, ये है वेसिकल। ठीक है, क्लियर है। मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सपोज कोई प्रोटीन बना, लिपिड सिंथेसिस भी होती है, प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, यहाँ पर कोई प्रोटीन बना, ठीक है, उस प्रोटीन को बाहर भेजना है सेल के बाहर। तो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसने उस प्रोटीन को डाला इस वेसिकल के अंदर। ये वेसिकल जाएगा गोल्गी बॉडी के अंदर। किसके अंदर जाएगा, गोल्गी बॉडी के अंदर। वहां पर उसका मॉडिफिकेशन होगा, गोल्गी बॉडी अगेन ऐसे वेसिकल बनाएगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उनको बाहर भेज देगी। ठीक है, क्लियर है, ये भी रास्ता है। तो मेंस जो आपका ये आपके सिस्टर ने है, ये भी आपका ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, वेसिकल्स जो है वो भी आपका ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्लियर है। दूसरा आपका एक जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है आपका ट्यूब्यूल्स। ट्यूब जो होती है वो ब्रांच्ड होती है, जो सिस्टर ने है बेटा वो अनब्रांच्ड होंगे और जो ट्यूब्यूल्स है वो आपकी ब्रांच्ड होती है। क्लियर है। तो ये तीन शेप जो है ये आपका स्टीरोइड सिंथेसिस में काम आती है। जो आपका ट्यूब्यूल्स है बेटा ये स्टीरोइड या ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है उनको सिंथेसाइज करती है। उसके बाद इसके टाइप पर चलते हैं। दो टाइप है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो यहां पर ये कौन सा है आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब है कि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा ये है राइबोसोम्स। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर आपको राइबोसोम्स मिलेंगे वो आपको रफ दिखाई देगा। वो आपको कैसा दिखाई देगा, रफ। इसलिए उसका नाम पड़ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस आपका ईआर के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे वो स्मूथ दिखाई देगा। तो वो कैसा हो जाएगा, यहां पर आपको दिखाया भी हुआ है, ये वाला जो है ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा डायग्राम देख लेते हैं और थोड़ा आपका क्लियरिटी हो जाएगी। ये देखो इसमें आपको ये वाला जो पोर्शन है बेटा इसमें डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रही है वो राइबोसोम्स है। अगर इस वाले में नोटिस करोगे तो आपको वो डॉट डॉट स्ट्रक्चर जो है राइबोसोम्स जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे राइबोसोम्स हो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जनरली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा वो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर मिलेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स बने हैं और राइबोसोम्स जैसे ही बाहर निकले वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपक जाते हैं, राइबोफोरिन के थ्रू चिपकते हैं। ये भी याद रख लेना, राइबोफोरिन नामक आपका कॉम्प्लेक्स होता है उससे वो जुड़ते हैं। तो जो आपका उसके साथ जुड़ गए तो वो बन जाएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो बाहर आपको दूर दिखाई दे रहे हैं जिन तक राइबोसोम्स नहीं पहुंचे हैं वो है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी दिखाई दे रहा है। दोनों का फंक्शन बेटा इंटरलिंक्ड होता है, दोनों कोऑपरेशन में काम करते हैं, इनका वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको दोनों टाइप्स क्लियर हो जाने चाहिए। जिसकी सरफेस पे राइबोसोम्स है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी पे नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जिसकी सरफेस पे प्रोटीन होंगे, सॉरी आपका जो राइबोसोम्स होंगे वो क्या काम करेगा भाई, राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो करता है प्रोटीन सिंथेसिस। किसी भी तरह का कोई भी प्रोटीन अगर बनना है तो वो आपका कहाँ पर बनेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या आपका आइसोलेटेड फ्रीली अगर राइबोसोम सेल के अंदर कहीं भी प्रेजेंट है तो वहां पर सिंथेसिस होगा आपका प्रोटीन। इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हो, ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है पूरे पे ये न्यूक्लियस है, ये तो है रफ, यहाँ पर राइबोसोम है। लेकिन ये वाला पोर्शन देखो बेटा ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेक्शन कट किया हुआ है बेटा, ये ऐसे ही नहीं होते, ये पूरा है, ये आपका सेक्शन काटा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। टीएस ट्रांसफर सेक्शन में ये आपको जो आपका
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ऐसा दिखाई देता है। तो इसमें ये आपको क्या दिख रही है बेटा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये सिस्टर ने है। क्या है? सिस्टर। क्लियर है आई थिंक। अब दोनों का जो फंक्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेटा राइबोसोम एब्सेंट रहेगा। ये आपका इन्वॉल्व होता है डिटॉक्सिफिकेशन में। किसमें इन्वॉल्व होगा? डिटॉक्सिफिकेशन में। अब अगर डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है बेटा लीवर का। जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो लीवर के अंदर होता है। तो लीवर की सेल्स में आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। और आपका कई बार जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा वो मॉडिफाई हो जाता है और उस मॉडिफाइड फॉर्म को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी बॉडी की स्केलेटल मसल्स जो होती हैं या स्टायरेटेड मसल्स जो हैं, जो हमें लोकोमोशन जिनसे हम करते हैं, हम काम कोई अगर कर पा रहे हैं, मीन्स हमारी बोन्स की जो मूवमेंट है वो स्केलेटल मसल्स करवा रही है, तो वहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्केलेटल मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहाँ पर वो कैल्शियम आयन सिक्रीट करता है और हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है, जिससे हम मूव कर पाते हैं, लोकोमोट कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चल पाते हैं, काम कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर है। और क्या है इसका? लिपिड सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शन हो गए? डिटॉक्सिफिकेशन है, ठीक है, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन है, स्टायरेटेड मसल्स में कैल्शियम आयन रिलीज करेगा, लिपिड सिंथेसिस, ये फंक्शन हो गया आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। क्लियर है। रफ पे आ जाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, आपको पता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा और कई बार ये आपका क्या करवाता है? ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज भी करता है। ठीक है, क्लियर है। कई बार ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन भी सिंथेसाइज करेगा। जनरली वो काम गोल्गी कॉम्प्लेक्स का होता है, उसके अंदर ग्लूकोज गया, उसके अंदर प्रोटीन गया, वो दोनों को मॉडिफाई करके ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है, लिपोप्रोटीन बना देता है। ठीक है, उसके बारे में भी नेक्स्ट ऑर्गेनली वही डिस्कस करने वाले हैं हम। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपने क्या क्या देखी? डिस्कवरी हो जाएगी, ठीक है, डिस्कवरी पोर्टर होगा, क्लोइडे हो गया, और आपका एक साइंटिस्ट और है, उन्होंने जो है आपका इसको डिस्कवर किया, ठीक है, अर्नेस्ट जो है आपका। उसके बाद टाइप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मीन्स राइबोसोम एब्सेंट, रफ मीन्स राइबोसोम प्रेजेंट। राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ है तो लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए। ठीक है, एक्सटेंडेड होता है कहाँ से कहाँ तक? आपका रफ जो आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहां से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक नेटवर्क बना होता है मेम्ब्रेन्स का, वो कहलाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्लियर है। मॉर्फोलॉजी के बेस पे देखोगे तो तीन फॉर्म दिखाई दे जाएंगी आपको, सिस्टर्ने है और वेसिकल्स है और आपका ट्यूब्यूल्स है। तीनों का डिफरेंट फंक्शंस भी हमने देख लिए, शेप भी हमने देख ली। अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनली है वो है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनली हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गोल्गी एपरेटस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बेटा, बता देता हूं ऑलरेडी। रफ या स्मूथ ईआर से आए ना आए, लेकिन गोल्गी एपरेटस से बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्लियर है। तो इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने की थी। जो डिस्कवरी है बेटा गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, ठीक है, डिफरेंट इसके नाम से। तो इसकी जो डिस्कवरी है उसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? कैमिलो गोल्गी को। उन्हीं के नाम पे बाद में इसका नाम पड़ गया गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी। इसके लिए इनको 1906 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, वो भी याद रख लेना। थोड़ा इसका देख लेते हैं डिस्कवरी वगैरह। तो डिस्कवरी बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898। इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? 1898 में, और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला 1906 में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होते हैं ये क्या है? दे आर कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ फ्लैट एंड डिस्क लाइक सिस्टर्ने
वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर भी वही तीन मॉर्फोलॉजिकल शेप आपको दिखाई देंगी। क्या क्या है आपका, डिस्क लाइक सिस्टर्ने है, वेसिकल्स हैं और ट्यूब्यूल्स हैं। सभी आपके यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा एक्सेप्ट आरबीसी, और आपका आरबीसी को छोड़ के सभी यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है। आरबीसी में आपको याद रखना पड़ेगा कोई भी आपका सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। जबकि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो आरबीसी में तो एब्सेंट रहता ही है, वो आपके जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं वहां पर भी वो एब्सेंट होता है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट जो प्लांट का आपका बेटा गोल्गी बॉडी होगा उसको हम डिक्टियोसोम बोलते हैं, ठीक है। प्लांट के अंदर जो आपका गोल्गी बॉडी है उसको डिस्कवर किया था आपका पेरेंसिटो ने, और उसको बोला था डिक्टियोसोम, क्लियर है। उसके बाद इसमें जो सिस्टर्ने है, इसके स्ट्रक्चर पे ही चलते हैं, वहीं से आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। ये देखो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये है आपके सिस्टर्ने, ये आपको एक सिस्टर्ने मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, ये है आपके सिस्टर्ने, ये वेसिकल हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे आपके 3 से 20, 3 से 20 सिस्टर्ने जो है वो आपके प्रेजेंट होते हैं एक आपका जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी जनरली एक सेल के अंदर एक ही होता है, कई बार आपका वेरी कर जाता है, लेकिन जनरली एक सेल के अंदर एक ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। इसका साइज बड़ा होता है और ये एक ही काफी होता है, ठीक है। इसके अंदर लेकिन जो सिस्टर्ने है वो 3 से 20 होते हैं, क्लियर है। वो डिपेंड करता है सेल कैसी है। सेल को अगर सिक्रेटरी टाइप की है, ज्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज करने हैं, ज्यादा एंजाइम्स बना रही है तो सिस्टर्ने ज्यादा मिलेंगे, कम बनाने हैं तो सिस्टर्ने कम मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब जो सिस्टर्ने हैं उनका नंबर 3 से 20 हो गया। अब इसमें जो सिस्टर्ने हैं वो देखो उसको सिस फेज और ट्रांस फेज 2 फेज होती हैं। तो सिस्टर्ने जो है आपका जो न्यूक्लियस की तरफ होता है, सिस्टर्ने जो न्यूक्लियस की तरफ होगा उसको तो बोलते हैं सिस फेज, न्यूक्लियस की साइड वाली फेज को बोलेंगे बेटा सिस फेज। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, देखो इसको मैं थोड़ा करता हूं, ये इधर है बेटा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सेकेंड, ये इधर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इधर है आपका आगे जाके न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की तरफ वाला तो सिस फेज होता है और आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है वो होता है आपका ट्रांस फेज, क्लियर है। अब यहां पर हो क्या रहा है, ये जो वेसिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये वेसिकल्स बन के आए हैं किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वहां भी बताया था मैंने, ठीक है। देखो क्या हुआ, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकले और यहां पर आकर वो क्या करते हैं, ये जो आपको सिस्टर्ने यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इन सिस्टर्ने के अंदर इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके और इनके अंदर एंट्री कर जाते हैं। इन वेसिकल्स के अंदर है क्या, प्रोटीन्स है, क्या है, प्रोटीन्स है, लिपिड है, ठीक है, आपका स्टार्च हो सकता है, मींस जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो हो सकता है। अब इनके अंदर वो गए, इनके अंदर अब होता क्या है, देखो जो मेन फंक्शन है गोल्गी बॉडी का वो होता है मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ये आपका एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, ये लगा लो फैक्ट्री में क्या होता है भाई, वर्कर कुछ उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं, कुछ वर्कर पैक कर रहे होते हैं, कुछ छाट रहे होते हैं, भाई ये चीज इस पैकेट में पैक करनी है, ये चीज इस पैकेट में पैक करनी है, वो सारा काम गोल्गी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। यहां से एंट्री किया और यहां से एग्जिट कर जाएगा, इसके बीच में सारा काम हो चुका होता है, ठीक है। आपका मॉडिफिकेशन, भाई आपका जो प्रोटीन है राइबोसोम जो बनाता है वो प्राइमरी प्रोटीन बनाता है, उसको मॉडिफाई करने की जरूरत होती है, उसको सेकेंडरी फॉर्म में, टर्सरी फॉर्म में मॉडिफाई करने का काम होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। तो यहां से जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने वेसिकल बनाए वो आकर फ्यूज हो गए आपके गोल्गी के जो सिस्टर्ने हैं उनके साथ, और जहां पर मॉडिफिकेशन, ये जो बीच वाले सिस्टर्ने हैं यहां पर आपका मॉडिफिकेशन होता है, इनको मीडियल या मीडियन सिस्टर्ने भी बोला जाता है, मीडियन सिस्टर्ने लिख देता हूं, मीडियन सिस्टर्ने, यहां पर आपका सारा काम हो रहा है,
फिर जो लास्ट में आपका ट्रांस फेज वाले जो होंगे बेटा, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, वो क्या बनाएंगे, सिक्रेटरी वेसिकल्स। ये क्या बनाएंगे, आपके सिक्रेटरी वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेंगे और उनके अंदर जो बना है उसको बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसके अंदर रिलीज कर देंगे। क्लियर है? तो आई थिंक इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फंक्शन क्या क्या है, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्लियर है? दूसरा डायग्राम एक और देख लेते हैं, उसमें आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक दोनों दिखाए हुए हैं आपको, और उसके साथ गोल्गी बॉडी। ठीक है, यहां पर देखो बेटा, यहां पर क्या हो रहा है आपका, ये ER ने आपका वेसिकल बनाया, ये वेसिकल यहां से गया और ये वेसिकल फ्यूज हो गया इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सिस्टरने के साथ। यहां पर इसका मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन के बाद सिक्रेटरी बना, सिक्रेटरी वेसिकल आपका सेकेंडरी बना, टर्सरी बना, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ये देखो बाहर आपका जो है ये बना था, जो वो बाहर कर दिया गया। इसको प्राइमरी बनाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, उसने दिया गोल्गी बॉडी को, गोल्गी बॉडी ने उसको मॉडिफाई किया, पैक किया, और पैक करके वेसिकल बना के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर कर दिया। क्लियर है? तो इसने ट्रांसपोर्ट भी किया, ये पैकेजिंग भी करती है, ये प्रोटीन्स को मॉडिफाई भी करती है। भाई आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इसको कार्बोहाइड्रेट दिया, लिपिड दिया, प्रोटीन दिए, उससे ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा, लिपोप्रोटीन बना देगा, मींस उनको क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, ये पैकेजिंग भी करता है। सपोज ये अमीनो एसिड पर्टिकुलर उसमें जाने हैं तो उनको ये सेपरेट भी करता है, सॉर्टिंग आउट भी कर सकता है। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली होता है गोल्गी बॉडी, कई सारे फंक्शंस जो है ये वो परफॉर्म कर रहा है। क्लियर है? इसमें जो आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है बेटा, वो ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सिस्टर ने है वो। ठीक है, ये देखो इधर जो आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसकी साइड जो फेस कर रहे होंगे सिस्टर ने, वो होगी सिस फेज। वो कौन सी होगी, सिस फेज। और इस साइड आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो सिस्टर ने होंगे वो होंगे ट्रांस। ठीक है, उसको कौन सी फेज बोलेंगे, ट्रांस फेज बोलेंगे। आई थिंक अब आपको एक विजुअलाइज आप अपने माइंड के अंदर कर सकते हो कि कैसे ये ट्रांसपोर्ट चल रहा होगा। ठीक है, यहां से चीजें बनी, यहां से आपका आ गई किसके अंदर, गोल्गी बॉडी के अंदर, ये वेसिकल्स लेके आए, ये फ्यूज किए सिस्टरने के साथ, और जो बीच वाले सिस्टरने हैं इसमें ये मॉडिफाई होते गए, और लास्ट वाले सिस्टरने ने उनको वापस से पैक किया, और किसके अंदर पैक किया, अब ये गोल्गी वेसिकल्स हो गए, वहां वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स थे, ये अब गोल्गी बॉडी के वेसिकल्स हो गए, और ये वेसिकल्स उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ले जाके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वहां पर रिलीज कर देंगे। क्लियर है? आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आपका जो इसकी थिकनेस है, एक सिस्टरने की वो थिकनेस है बेटा आपका 15 से 20 नैनोमीटर। कितनी है, 15 से 20 नैनोमीटर। और सिस्टरने के बीच में गैप भी है बेटा, याद रख लेना, 5 से 10 जो नैनोमीटर है उसका गैप भी होता है बिटवीन टू सिस्टरने। ठीक है, मोस्ट सेल हैव ओनली वन गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑल्दो सम में हैव सेवरल। ठीक है भाई, जो प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल्स होंगी उनमें ज्यादा एक्सटेंसिव मिलेगा आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिस्टरने एट अपोजिट एंड ऑफ गोल्गी बॉडी डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज, शेप एंड कंटेंट। ये कहने का मतलब क्या है बेटा, कि जो आपका इस साइड वाला सिस्टरने है बेटा, जो सिस फेज की तरफ है वो सिस्टरने, और जो दूसरा है आपका इस एंड वाला सिस्टरने है ये वाला, ये बेटा शेप में भी वेरी करते हैं। शेप तो आपको दिख ही रहा है, ये छोटा सा है, ये आपका बड़ा है, शेप भी डिफरेंट है, ये अंदर की तरफ ऐसे हो रखा है, ठीक है, ऐसे है, और दूसरा वाला जो है वो आपका स्ट्रेट है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इनकी शेप भी वेरी करती है। दूसरा बेटा, इनके अंदर जो एंजाइम्स है वो भी वेरी करते हैं, क्योंकि जो सिस फेज की तरफ आपका बेटा सिस्टरने होगा उसका काम है रिसीव करना,
उसका काम क्या है? रिसीव करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो वेसिकल भेजे हैं उनको रिसीव करेगा और आगे जो बीच में सिस्टरने हैं, मीडियन जो सिस्टरने हैं, उनके पास पास करेगा। तो उसके पास डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स है, डिफरेंट टाइप की मशीनरी है। जबकि यहाँ पैकेजिंग होने के बाद चीजें आई है, ये जो लास्ट वाले होंगे बेटा, इनके पास मॉडिफिकेशन के बाद आपकी चीजें आएंगी। इसका काम है पैक करने का। ये इस वेसिकल के अंदर जो माल बन गया है, जो तैयार हो गया है, उसको पैक करेगा। तो इसके पास डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होंगे। क्लियर है ये पॉइंट कि सिस फेज की तरफ जो सिस्टरने होगा और ट्रांस फेज की तरफ जो सिस्टरने होंगे अपोजिट एंड्स पे, उनकी शेप में, आपको साइज में और उनके अंदर जो एंजाइम्स है उसमें वो डिफर करेंगे, एक जैसे वो नहीं होंगे। क्लियर है? उसके बाद फंक्शंस पे बात कर लेते हैं। जो फंक्शंस हैं, देखो जो कॉमन फंक्शन है वो तो मैं बता ही देता हूं। मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये किसका काम कर रहे हैं? पैकेजिंग का, मॉडिफिकेशन का, सॉर्टिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, ये सारे काम इसके हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड हो गया। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इन गोबलेट सेल्स, भाई सिक्रेटरी तो है ही नेचर में, तो हमारी जो गोबलेट सेल्स है, लाइक आपका स्टमक में है, वहां पर जो गोबलेट सेल्स होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं? म्यूकस, HCl से स्टमक की वॉल को बचाने के लिए। तो उसमें भी आपका जो सिक्रेटरी वेसिकल्स है वो कौन बना रहा है? गोल्गी बॉडी। लिपिड सिक्रेशन ये भी है। ठीक है, पैकेजिंग यूनिट भी है, डिस्कस कर चुके हैं। बायो सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी तो लिपिड और प्रोटीन ही है, तो वो जो लिपिड और प्रोटीन्स है वो भी कौन बनाएगा? उसको भी कौन मॉडिफाई करेगा? अगेन आपका गोल्गी बॉडी। सेल वॉल के लिए जो मटेरियल चाहिए वो भी कौन बनाएगा? गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो आपका जो बायोसिंथेसिस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए, सेल वॉल बनाने के लिए, वो भी कौन बनाता है? आपका गोल्गी बॉडी। क्लियर है? जब आपका सेल डिवीजन होता है तो बेटा जो आपका गोल्गी बॉडी है वो वेसिकल्स बनाता है, और वो वेसिकल्स ही बाद में बनाते हैं आपका, सबसे पहले तो बनाएंगे वो मिडल लेमिला कैल्शियम पैक्टेट से जो बना होता है, और उसके बाद बनाएंगे वो सेल वॉल। ठीक है, और सेल वॉल के अंदर बनेगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसको बनाने में इंपॉर्टेंट रोल होता है गोल्गी बॉडी का। फिर उसके बाद ये बना रहे हैं आपका एक्रोजोम। एक्रोजोम क्या होता है? देखो ये आपका ऐसे, दूसरा कलर ले लेता हूं, आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा बेटा, एक सेकंड रुको। ये है आपका स्पम। स्पम के अंदर ऐसा हेड होता है। ठीक है, ये आपका ऐसे होगा और ऐसे ये आपकी होगी टेल। ये एक रफ डायग्राम हमने स्पम का बना लिया। अब स्पम के हेड के बाहर एक ऐसा एक्रोजोम होता है। क्या होता है? एक्रोजोम। ठीक है, क्या होगा? और इस एक्रोजोम के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स फिल्ड होते हैं। इन एंजाइम्स को मैं डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूं। इसके अंदर डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं वो भरे होते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो स्पम का जो हेड है बेटा उसके ऊपर होता है एक्रोजोम, और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? ये आपका एग है, एग के बाहर प्रोटेक्शन होती है, कोरोना रेडियाटा है, जोना पेलोसिडा है, मतलब प्रोटेक्शन लगी हुई है। तो वहां पर उसके वॉल्स के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, एग के अंदर घुसने के लिए, उसके जो दरवाजे हैं उनके अंदर होल करने के लिए कौन यूज होता है? आपका एक्रोजोम। क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, वो एग की जो प्रोटेक्शन है, एग की जो वॉल्स है, उसको रप्चर कर सकता है, उसके अंदर होल क्रिएट करके स्पर्म की एंट्री करवाएगा। तो स्पर्म की एंट्री कराने के लिए एक्रोजोम जरूरी है, और एक्रोजोम कौन बना रहा है? आपका गोल्गी बॉडी। क्लियर है? फिर एक और सेल ऑर्गेनेली होता है आपका लाइसोसोम। आपने सुना भी होगा, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। इसके अंदर भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। आपकी बॉडी की सेल के अंदर जो भी वेस्ट होता है, सपोज कोई सेल ऑर्गेनेली उसका अब काम नहीं बचा है, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम होता है लाइसोसोम का। डस्टबिन भी बोलते हैं इसको सेल का, मीन्स जो भी सेल के अंदर जो वेस्ट है उसको डाइजेस्ट कर देता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को भी कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी। क्लियर है?
तो गोल्गी बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गए होंगे। गोल्गी बॉडी को कौन बनाता है, अगर ये क्वेश्चन हो जाए कि गोल्गी बॉडी की जो बायोसिंथेसिस है वो किससे होती है, तो याद रख लेना जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे फॉर्म होता है आपका गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी फॉर्म कर रहा है आपका लाइसोसोम को। तो नेक्स्ट क्लास में हम लाइसोसोम्स को देखेंगे, और जो आपके छोटे मोटे सेल ऑर्गेनेली बच गए उनको भी वैक्यूल्स हो गया, उनको हम डिस्कस करेंगे। मेजर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं आपका वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। साइटोस्केलेटन को भी डिस्कस करेंगे। तो गोल्गी बॉडी इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये आपका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कैसे इसके अंदर पैकेजिंग हो रही है, वो सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके जो नोट्स है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। और फिर भी स्टिल अगर आपको कोई डाउट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ भी चीज़ इसमें ना समझ में आई हो तो दोबारा से पूछ लेना, रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है, इसके MCQ हैं वो लगा के देखने हैं, और ना समझ में आए तो पूछ लेना बेटा। ओके, बाय बाय।